हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। एक बार फिर से बहुत ही मोस्ट वेलकम आप सभी का। हम लोग इस चैनल पे कई महीनों बाद एक बार फिर से बात कर रहे हैं। और मैं ये नहीं बात करना चाहूँगा कि हम लोग इतने दिनों तक क्यों नहीं बात कर पाए या क्यों नहीं क्लास हुई आपकी। देखिए, बहुत कई बार होता है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं या फिर जो भी आप प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग के अनुसार काम नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी निराशा भी होती है और हम टारगेट से भटकते भी हैं। तो ये एक आम जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू होता है कि हम सभी कुछ ना कुछ डिसाइड ज़रूर करते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमें एक बार फिर से प्रयास ज़रूर करना चाहिए। हम जो डिसाइड करते हैं, जो भी सोचते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ सोची है तो एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ तो एम ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ आपके मन में ज़रूर आया होगा, तभी उस चीज़ को करने का प्रयास करते हैं। और जब चीज़ बीच में बंद हो जाती है फिर दोबारा स्टार्ट करना उससे बड़ी शुरुआत होती है, उससे नई शुरुआत कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही मोस्ट वेलकम। एक बार आप सभी को फिर से पता है कि कोविड की सिचुएशंस आ गई हैं। ऑफलाइन बैचेज आपके जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे वो सारे लगभग लगभग बंद हो चुके हैं। तो हम लोग फिर से एक प्रयास करेंगे, छोटा सा प्रयास, कि आपकी जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड एटलीस्ट कम से कम उतना कंटेंट जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका सोल्यूशन, और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट या कुछ और जो चैप्टर्स हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं उनका सोल्यूशन और उनके कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और अब की बार हम यही उम्मीद करेंगे कि जो चीज़ सोच के हम लोग शुरू कर रहे हैं कम से कम अपने लक्ष्य से ना भटकें, मैं भी और आप भी। क्योंकि देखिए, सीखने को तभी मिलता है जब हम एक बार गलतियां करते हैं और फिर से रिस्टोर होते हैं, रिसाइकिल होके फिर से नई प्रयास करते हैं। और ये सब हमारे जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और सब कुछ हो नहीं पाता जैसा हम लोग सोचते हैं। अगर जो चीज़ हम सोच लें और वो होने लगे तो फिर इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। फिर तो ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही नहीं होगा। सब सोच लेंगे कि चलो बेहतरीन लाइफ स्टाइल जीते हैं, मुझे ये पसंद, ये सोच लेंगे, मिल जाएगा। फिर ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, कोई संघर्ष नहीं रहेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वो तो नहीं होता है एटलीस्ट, तो कुछ दूसरा ही होता है। तो इसलिए जो कुछ भी आपने सोचा है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। भले हम कुछ समय के लिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, नहीं बात कर पाए, लेकिन अब आगे से मेरा प्रयास यही रहेगा, आप सभी के साथ जुड़े रहें और कुछ ना कुछ जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट जो भी हैं, क्वेश्चंस हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे क्वेश्चंस, जो भी नए क्वेश्चंस दिखते हैं वो सारे आपके साथ शेयर कर दिए जाएं। कम से कम इतनी चीज़ें मैं ज़रूर प्रयास करूंगा आप सभी के साथ शेयर करने का। बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने थे इन दिनों, बहुत लंबे समय से लाखों स्टूडेंट्स, अगर मैं यूपी की बात करूं तो टेट, सुपर टेट और यूपी पुलिस लेखपाल की वैकेंसी तो फिलहाल जैसे तैसे 5 सालों बाद आ गई है। आगे का भविष्य नहीं पता है कि पेपर कब होगा, कैसी क्या परिस्थितियां रहेंगी। बहुत सारे बच्चों को उम्मीदें थी कि वैकेंसी आएगी सुपर टेट की और या फिर पुलिस की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं मन में थोड़ी सी निराशा ज़रूर होती है कि हमें क्या करना चाहिए, अब पता नहीं वैकेंसी कब आए कब नहीं आए। मानता हूँ कि ये बहुत ही टफ सिचुएशन है आप सभी के लिए। हम लोग भी जब पढ़ाई किए हैं और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। कभी शेयर करेंगे लाइव क्लास में आप सभी के साथ क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं एक स्टूडेंट लाइफ में। और वैसे बताने की क्या ज़रूरत है, आप सभी जानते ही हैं कि जानना कि आप सब फेस कर रहे हैं कैसी कैसी टफ सिचुएशंस हैं। हम चाहते हैं कि चलो ठीक है एटलीस्ट कुछ वैकेंसी आ जाए तो हम उसमें लग जाएं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ही वैकेंसी नहीं देती, मतलब परिस्थितियाँ एकदम विषम हैं। तो इन परिस्थितियों में अपने आप को बहुत ही संभाल के रखिए, कहीं भी बिखरने न दीजिए। और जो भी टॉपिक्स में आपको समस्या है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट लगता है या जिस भी सब्जेक्ट में आपका बहुत वीक है, क्योंकि एक लंबा समय आपको मिलने वाला है एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सुपर टेट की परीक्षा के लिए हो, चाहे यूपीपी के लिए हो। लेखपाल, रेलवे और एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। लेखपाल का तो नहीं पता फिलहाल, एनटीपीसी और ग्रुप डी, ये दो एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनके जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वे क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स, सिलेक्टेड टॉपिक्स हर चैप्टर से, प्रयास मेरा यही रहेगा कि अब की बार सारी
क्लासें लगातार चलती रहे, हम लोग कम से कम अगर कभी गैप भी हो तो 1 दिन या 2 दिन का, बहुत ज़्यादा लंबा गैप नहीं करेंगे, जो पिछली बार से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। और आप सभी लोग भी, जो भी लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि आपका कौन सा एग्ज़ाम लगा हुआ है, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम बहुत है, आप अच्छी से तैयारी करिए, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है। उस कंपटीशन में अपने आप को निखारने के लिए एक मौका आपको फिर से मिल गया है कि एक अपने आप को रिसाइकिल करिए, रिस्टार्ट करिए। और जिन बच्चों के पास ये चैलेंज है कि हाँ मेरे पास टाइम बहुत कम है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर स्टार्ट करिए, क्योंकि अप्रैल का महीना आ रहा है। अगर कोविड ठीक ठाक रहा सिचुएशंस, तो आप सभी इतने कैपेबल होते हैं कि कहीं पर भी कुछ पढ़ा के या किसी को कुछ सिखा के कुछ अर्न कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। मिडिल क्लास, देखिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मिडिल क्लास से हैं। क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास से नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इन सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए इतना समय देना होता। कहीं ना कहीं आपका बिजनेस होता, आपके फादर का बिजनेस होता, कुछ ना कुछ वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो फिलहाल ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए। 100% गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होकर ना बैठिए कि हाँ अगले साल वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब पूर्णतया राजनीतिकरण है। तो जब गवर्नमेंट चाहेगी तब वैकेंसी आएगी। कितना स्ट्राइक हुआ, कितना सब लोगों ने धरना दिया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी अंततः कोई वैकेंसी नहीं आई। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिसाइकिल होइए। हम लोग एक बार फिर से बेसिक से पूरी मैथ्स यहाँ पे सीखेंगे और हम मिलते रहेंगे यहीं पे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।